हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 83 और 84 कंप्लीट कर दिया था, तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देखना, जिसमें मैंने बताया है कि विकृचित व्यक्ति कौन होता है, मतलब पागल व्यक्ति कौन होता है, उसको बेनिफिट क्या मिले हुए हैं पागल व्यक्ति को, और जो व्यक्ति है वो पागल किस तरीके से कोर्ट उसको मानते हैं कि वो पागल है। इस तरीके के मैंने आपको पूरी इसमें प्लस में केस लो वगैरह ही बताए हैं उसमें, और मैंने आपको पूरा सेक्शन 83 और 84 आपको कंप्लीट किया है अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज मैं अपना वीडियो का सेक्शन 85 आईपीसी का मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, 85 प्लस 86। मैं आपको दोनों इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक करके ही ये पढ़े जाएंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसमें क्या है। सेक्शन 85 क्या कहता है? ऐसे व्यक्तियों का कार्य है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, उसका कार्य है, अब कार्य मीन्स आपराधिक कार्य है, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध करता है या मत्ता में होने के कारण करता है। मत्ता मीन्स होता है एक तरीके नशे में होने के कारण, क्यों नशा करता है उसके होने के कारण, अगर वो अपने निर्णय पहुंचने में असमर्थ है। जो वो कर रहा है उसको उसका निर्णय पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है कि उसको क्या नुकसान है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सिंपल सा बताया गया है, कोई व्यक्ति अगर इतने नशे में है कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो आगे कर क्या रहा है, तो वो इसके बारे में बताता है। इसमें क्या है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्राकृतिक या जो भी जिसमें बात कही गई है कि वह बात अपराध नहीं है, उस चीज को अपराधी नहीं माना जाएगा जो भी उस समय पे, जिस समय पे वो नशे में था, या कोई कार्य की प्रकृति को समझने में, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। मतलब जो भी वह कुछ कार्य कर रहा है वह तो दोषपूर्ण होगा। एक होता दोष सिद्ध, दोष सिद्ध होता अलग, इसका अपोजिट। ये जो दोष सिद्धि हो जाती है दोषपूर्ण है, मतलब उसको माफी योग्य है। या विधि के प्रतिकूल, जो विधि में लिखा हुआ है उसका उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसके प्रतिकूल जानने में असमर्थ है, वह उसको जानने में असमर्थ है, जो सेक्शन 85 है। परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्ता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के बिना विरुद्ध दी गई थी। मतलब इसमें क्या है कि ये याद रखना, असमर्थ है परंतु, जहां भी आया था तो उसका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है कि भाई अगर इस तरीके का है तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। उसमें क्या बेनिफिट मिला है कि जो भी चीज उसको मत्ता मीन्स पागल, नशे में, जो कि जिसमें कि उसको मत्ता हुई थी, ऐसी कोई भी चीज होगी जिससे उसको नशा हुआ था, उसको अपने ज्ञान के बिना, उसको उस चीज की नॉलेज नहीं थी उस व्यक्ति को जिसको नशा हुआ था, और इच्छा के विरुद्ध, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी कोई भी आपराधिक कार्य करने की, उसमें दी गई हो। मतलब उसका बेनिफिट उसको तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति अगर उसको नशा करवाता है जबरदस्ती, या वैसे भी नशा देता है कि जिससे उसकी नॉलेज से बाहर हो जाती है चीजें, कि उसको पता ही नहीं होता कि जो वो कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इस हिसाब से सेक्शन 86 है। इसमें कहता है किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा जो नशे में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आश्रय और ज्ञान का होना अपेक्षित है। मतलब सिर्फ वही अपराध को मत्ता में माना जाएगा, उसी अपराध को नशे में माना जाएगा जो कि विशेष आश्रय है, अपनी इंटेंशन से और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य करेगा। मैं आपको से बता देता हूँ उन दशाओं में, मतलब उन दशाओं में किसी भी तरह की दशा हो सकती है, किसी भी तरह का कार्य हो सकता है उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि वह किसी विशेष ज्ञान या आश्रय से ना किया गया हो। मतलब इसमें अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने ज्ञान के बिना करता है और इच्छा के विरुद्ध करता है, तो इसी हिसाब से इसमें भी है कि उसके पास जो ज्ञान है और उसका आश्रय उसके बिना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य नशे की हालत में करता है, इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति उस कार्य को किसी भी नशे की हालत में करता है, तो इस तरीके से उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी कि जैसे उसने वो कार्य की उसकी नॉलेज थी। अगर वो अपने आप से नशा करता है तो उसे जो उसे होता, यदि वह मत्ता में ना होता, यदि वह नशे में ना होता, मतलब सिंपल इसका कहने का मतलब है कि जो भी वह कार्य कर रहा है नशे की हालत में, उसकी लायबिलिटी उसी प्रकार से मानी जाएगी कि जिस प्रकार, उसी तरह उसका ज्ञान भी माना जाएगा कि जिस प्रकार अगर वो नशे में ना होता और बिना नशे के होते वो उस कार्य को करता, जबकि वह चीज जिसे उसे नशा हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। मतलब इसमें एक्सेप्शन आ गया एक तरीके से
कि अगर उसको वो चीज़ जो उसको ज्ञान के बिना, उसकी नॉलेज के बिना हो या उसकी इच्छा के बिना दी गई हो। इसमें दोनों में सिंपल सा एक ही है कि उसमें ये कहता है ऊपर वाले में कि ऐसे इसमें जो बात अपराध नहीं मानी जाएगी कि जिसमें वो व्यक्ति अपनी बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी इच्छा के अगर उसको नशा दिया गया हो किसी भी व्यक्ति द्वारा। इसमें यह कहता है कि अगर उसने, उसी व्यक्ति ने, उसको इतना नॉलेज नहीं थी, उसको इसको पता नहीं था कि भाई अगर जो वो चीज़ ले रहा है वो अगर ज़्यादा लेता है तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसने अपने आप से ली है। और अगर वही चीज़ वो कोई और उसको देता है उसकी इच्छा के बिना और उसके ज्ञान के बिना, तो भी इसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने नशा करा और नशा करने के बाद कोई और व्यक्ति उसको उसी नशे में कुछ और इस तरह का नशा दे देता है कि जिससे कि उसको नशा ज़्यादा हो जाता है। अगर वो उसके बाद करता उस कार्य को तो वो इसमें आ जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों ये मैंने आपको अभी इसका परिभाषा बताई है दोनों की। और इसके बाद मैं आपको इसका एक लीगल मैगजीम बताता हूँ। सेक्शन 85 और 86 की लीगल मैगजीम क्या है, दोनों की एक ही लीगल मैगजीम है और सेक्शन 86 की अपनी अलग लीगल मैगजीम है। लीगल मैगजीम क्या है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम और निसी मैन सिट्रिया, इसकी लीगल मैगजीम है। इसका मतलब होता है एक कृत्य, मतलब एक कार्य आपराधिक मनोवृत्ति के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। मतलब सिंपल से ज्यादा कोई भी कार्य हो, कोई भी आपराधिक कार्य है, जब तक उसकी मनोवृत्ति मतलब उसकी माइंड, उसकी इंटेंशन या प्लेस में उसकी नॉलेज के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। जब तक उसकी नॉलेज में नहीं है तब तक वो व्यक्ति दोषी नहीं कहलाया जाएगा। अगर उसकी इंटेंशन और उसकी नॉलेज में है कि भाई मुझे वो अपराध करना है, तो वो इंटेंशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु अगर वो उसकी नॉलेज के बिना की जाती है तो उसका इसको लाभ मिल जाएगा इन सेक्शनों का। ऐसे सेक्शन 86 की एक लीगल मैगजीम है और है वॉलंटरी नॉन फिट इन एरिया। इसमें होता है एक इच्छुक व्यक्ति को चोट नहीं लगती है। इसका मतलब सिंपल सा है। इसमें कहने का मतलब इसका यह है कि अगर कोई इच्छा, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नशा करने की है और नशा करने का तो कोई कार्य करता है, तो इसका मतलब क्या है कि चोट नहीं लगती का मतलब क्या है कि जो वो कहता है कि मुझे इसका बेनिफिट मिला चाहिए इन सेक्शनों का, तो उसको नहीं दिया जाएगा। सिंपल से दोनों लीगल मैगजीम यही बात कहती हैं। दोस्तों इसमें सेक्शन 85 और 86 के कुछ आवश्यक तथ्य जो मैं दोनों एक ही साथ में लिखे हुए हैं। आवश्यक तो मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, कोई भी कार्य वो आपराधिक किया गया हो, आपराधिक कार्य करते समय व्यक्ति मत्ता या नशे में ग्रसित हो, मतलब जिस समय वो अपराध कर रहा है उस समय पर वो व्यक्ति नशे में हो, मत्ता या नशे के कारण वह कार्य के प्राकृतिक जानने में असमर्थ हो, मतलब जिस समय वो कार्य कर रहा हो वो नशे के हालत में हो और वह उसकी कार्य जो कर रहा है उसके प्राकृतिक, उसके नेचर को समझने में असमर्थ हो। दोस्तों चौथा पॉइंट इसका क्या है कि वह यह भी जानने में असमर्थ हो कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध हो। मतलब वह इसमें बताया गया, आप तो समझ तो गए होंगे आपकी जानने में कि वह यह भी जानने में असमर्थ है कि उसको इसका पता नहीं है कि जो वो कर रहा है वो या तो विधिपूर्ण हो, मतलब इसमें उसको सजा के लिए बताया गया है, या विधि विरुद्ध हो, जो विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, जो लॉ के अगेंस्ट कार्य कर रहा हो। ऐसे पॉइंट 5 है, जिस चीज से उसे नशा हुआ हो वह उसकी इच्छा या ज्ञान के विरुद्ध दिया गया हो, मतलब जिस चीज से भी उसको नशा हुआ हो वह उसकी इच्छा से और उसकी नॉलेज के विरुद्ध दिया गया हो। तो ये 5 आवश्यक तत्व है इसके, आप देख लेना इसको, इनके आवश्यक तत्व को। इसमें इस हिसाब से दिया गया है कि जो इनकी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया सेक्शन 86 के बारे में। अस्वैच्छिक मतलब होता है इच्छा के बिना नशे की प्रतिरक्षा, जो उसकी इच्छा के बिना हो। सेक्शन 85 क्या कहता है, सेक्शन 85 कहता है कि अस्वैच्छिक मत्ता की प्रतिरक्षा प्रावधानिकता करती है। अस्वैच्छिक प्रतिरक्षा मतलब इसका मतलब है प्रतिरक्षा नहीं है, यह केवल सशर्त प्रतिरक्षा। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि जो अस्वैच्छिक प्रतिरक्षा, जो इच्छा के बिना किसी को नशा दिया गया है वो पूर्ण रूप से छूट नहीं है, उसको मतलब पूरी तरीके छूट नहीं देती जो आईपी से सजा है उसमें, यह केवल सशर्त प्रतिरक्षा है। मतलब यह सिर्फ एक पार्टली एक उसमें कुछ देखा जाता है किस तरीके से उसको नशा दिया गया है और कितने नशे में वो व्यक्ति था, उसके हिसाब से उसको प्रतिरक्षा देती है। इसी हिसाब से स्वैच्छिक प्रतिरक्षा पर कोई प्रतिरक्षा नहीं है। स्वैच्छिक मत्ता जो होती है जो अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक मत्ता का इसका मतलब है जो अपनी इच्छा से, यह होता है। अस्वैच्छिक का मतलब होता इच्छा के बिना,
और स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा में अगर कोई नशा, कोई प्रतिरक्षा नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा करता है तो कोई प्रतिरक्षा नहीं है, संभाव्यता, मतलब इसका मतलब संभाव्यता स्वैच्छिक मत्ता दंड में रियायत का आधार हो सकता है। मतलब स्वैच्छिक इच्छा मतलब जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई अगर नशा कर सकता है तो उसको उसकी रियासत मिल सकती है, पर लेकिन वो अपने आप में कोई प्रतिरक्षा नहीं है। आप उसको पूर्ण रूप से आप उसको प्रतिरक्षा नहीं ले सकते हो, बस खाली एक रियासत का आधार है वो। दोस्तों इसका अगला जो पॉइंट है वो है धारा 86 सेक्शन 86 का कहता है स्वैच्छिक मत्ता मतलब अपनी इच्छा से नशे से संबंधित है। जो अपनी इच्छा से कोई नशा करता है तो संबंधित है। वास्तव में यह धारा 85 का परंतु है, मतलब परंतु मतलब उसका एक नियम है। जो सेक्शन 85 है ऊपर स्वैच्छिक मत्ता, उसका एक ये नियम है सेक्शन 86, ये कहा गया है इसमें। सेक्शन 86 कहता है विधिक अनुमान से संबंधित है, मतलब एक अनुमान लगाना, विधिक मतलब विधि के अनुमान से संबंधित है। स्वैच्छिक मत्ता व्यक्ति पर वह ज्ञान आरोपित किया जा सकता है, मतलब कोई भी अपनी इच्छा से नशा करता है उस व्यक्ति पर यह ज्ञान आरोपित किया जा सकता है, उस पर आरोपित लगाया जा सकता है जो उसे होता है यदि वह स्वैच्छिक मत्ता मतलब जो भी उसे होता अगर वह किसी भी इच्छा से अगर नशे के अधीन ना होता, अगर वो इच्छा अपनी इच्छा से वो नशे के अधीन ना होता। यह धारा इंटेंशन की अनुमान, जो मतलब आशय का अनुमान है, परिकल्पना मीन्स अनुमान होता है, आशय का अनुमान या आशय का छल से संबंधित नहीं है। मतलब जो उसका इंटेंशन है, अगर कोई भी उसको अनुमान हो उसका आशय का या उस पर छल के अकॉर्डिंग साथ किया गया हो, अगर तो उससे सिंपल से ये कहा जो उसे होता यदि स्वैच्छिक मत्ता के अधीन ना होता। यह धारा जो है आशय की परिकल्पना और आशय के अधिरोपित से संबंधित नहीं है। मतलब सिंपल सा वो कहता है कि अगर उसको इस चीज के बारे में नहीं पता था, उसको अनुमान नहीं था कि नशे होने से कि कोई भी क्राइम हो सकता है या उसे उसका छल कि किसी उसे छल किया हो, अगर उसके कारण यह होता तो वो उसको एक बार की बेनिफिट उस चीज का मिल जाता, उसको उसकी चीज नॉलेज ना होती। तो उसका कहना सिंपल से ये है सेक्शन 86 का। सेक्शन 85 का आधार है कि मैग्नाटन के जो परिक्रमण मुकदमे में विरोध सिद्धांत है, मतलब सेक्शन 85 में जो मैंने आपको सेक्शन 84 में पढ़ाया था मैग्नाटन का सिद्धांत, वो उसमें उसी केस के बारे में कहता है कि अगर उस मुकदमे में विरोध सिद्धांत है मतलब प्रतिवादी सिद्धांत है तो इस सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक मंदिरापान जैसे रोग उत्पन्न हो सकते थे। मतलब जैसे उस वाले केस में जो उसने अधिकतर ज्यादा मंदिरापान कर रखा था, मतलब दारू नशा वगैरह कुछ भी इस तरीके से, जैसे रोग उत्पन्न हो सकते थे जिससे कि जो उसके इंटेंशन है वो उसकी नॉलेज से बाहर हो जाती है, उस पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति का मस्तिष्क स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। मतलब इस तरह के नशा करने से जो व्यक्ति है उसका जो मानसिक स्थिति है, सोचने की समझने की क्षमता है, वो उससे ग्रसित हो जाती प्रभावित रूप से। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मैग्नाटन के मुकदमे के प्रतिपादित सिद्धांत के लाभार्थ हो सकते थे। मतलब अगर उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि जितना उसने नशा किया है, उसको नशे के बाद पता ही नहीं है कि वो उस व्यक्ति क्या कर रहा है, या उसको इस चीज के बारे में कोई उसके मस्तिष्क में कोई इस तरह का कुछ है ही नहीं कि भाई जो मैं ये क्राइम कर रहा हूँ ये इस क्राइम से मुझे क्या सजा हो सकती है, क्योंकि उसके सोचने और समझने की शक्ति उस समय पे खत्म हो चुकी थी। अगर वो इस तरीके से कोई भी काम होता है तो उसको उसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है धारा 86 के अंतर्गत स्वैच्छिक मतलब इच्छा के साथ नशा प्रतिरक्षा नहीं है। सेक्शन 86 कहता है कि जो स्वैच्छिक इच्छा है, जो स्वैच्छिक है, जो उसमें नशा करता है वो प्रतिरक्षा नहीं है। कारण यह है कि स्वैच्छिक मत्ता मतलब इच्छा के साथ नशा करने का दुरुपयोग किया जा सकता है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो स्वैच्छिक मत्ता है मतलब इच्छा के साथ किया गया नशा जो है वो वो उसके ऊपर क्या है कि वो प्रतिरक्षा उसका डिफेंस जो सेल्फ डिफेंस है वो मान्य नहीं है। सिंपल सा कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति, उसमें सिंपल सा कहा गया कोई भी व्यक्ति जो अपने आप नशे में आने के बाद उसका दुरुपयोग कर सकता है। मतलब कम नशा करने के बाद किसी को मार दे फिर उसका वो कह दे कि भाई मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे सेंस ही नहीं था इस चीज के लिए। तो इस तरीके से कहा गया है स्वैच्छिक इच्छा को प्रतिरक्षा का आधार मानने पर अपराधों को बढ़ाना तथा अपराधों की संख्या में वृद्धि होगी। इसका सिंपल सा कहना है जो अपनी इच्छा से नशा करा है अगर उसको प्रतिरक्षा दे दी जाए तो उसमें क्या होगा, जो अपराधों को बढ़ावा दिया जाएगा और अपराधों की जो संख्या होंगी
उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। लोग फिर इसी तरीके के डिफेंस लेने लगेंगे कि भाई मुझे नॉलेज नहीं थी या मुझे स्वैच्छिक इच्छा के लिए, इसलिए इसको प्रतिरक्षा नहीं माना है। 19वीं शताब्दी में किए प्रारंभ का तक, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले जो आंग्ला सामान्य विधि में जो मत्ता की प्रतिरक्षा मान्य नहीं थी। मतलब जो आंग्ला मतलब जो फॉरेन लॉ है, जो विदेशों में लॉ पढ़ाया जाता है, उसमें जो मत्ता की प्रतिरक्षा वो मान्यता नहीं थी। मतलब उसमें इस तरह की कोई प्रतिरक्षा ही नहीं थी। वो कौन से केस में कहा गया था? वो कहा गया था रेनिंगर वर्सेस फ्लूगोज में। इस केस में ये कहा गया था कि 19वीं शताब्दी से पहले, 19th सेंचुरी से पहले जो फॉरेन लॉ था उसमें जो था मत्ता की प्रतिरक्षा, मतलब नशे में जो प्रतिरक्षा डिफेंस है, उसको मान्यता ही नहीं थी। 19वीं शताब्दी में स्वैच्छिक मत्ता का जन्म पागलपन को प्रतिरक्षा माना गया। माने 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी है, उसमें जो स्वैच्छिक मत्ता है, जो मतलब अस्वैच्छिक मत्ता है, जो इच्छा के बिना जो नशा करता है, जो अपनी इच्छा से बिना, कोई उसको मतलब कोल्ड ड्रिंक में डाल के दे दे, नशा करवा दे इस तरीके से, फिर वो उसको कोई अपराध करवा दे उससे, उसको भड़का के, तो जो उसका जन्म है जनित, मतलब उसका जन्म जो है वो पागलपन की प्रतिरक्षा माना गया था कि वो इंसान उस समय पे पागल हो जाता है, तो उस हिसाब से माना गया। ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में मैग्नाटन के मुकदमे प्रतिपादित सिद्धांत को लागू किया गया। मतलब जो मैग्नाटन, ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में जो इस तरह का अपराध करते हैं व्यक्ति, उसमें जो क्या मैग्नाटन का जो सिद्धांत था, जो मैग्नाटन का मुकदमा था, उसको इसमें प्रतिपादित सिद्धांत माना गया कि उसी को माना गया है कि जो उस केस में हुआ था वो इन केस में लागू किया जाएगा 19th सेंचुरी में। सेक्शन 86 के अनुसार स्वैच्छिक मत्ता के अधीन किए गए कार्य के संबंध में यह अनुमान की जाएगी कि अभियुक्त ने प्रसंगत कृत्य संज्ञान किया है। मतलब सेक्शन 86 में जो स्वैच्छिक मत्ता है उसमें यह कहा गया है कि जो वो कार्य है उसके संबंध में यह अनुमान लगाया जाएगा कि जो अभियुक्त ने कार्य किया है वो एक प्रसंगत कार्य है। मतलब उसमें प्रश्न उठ सकता है कि संज्ञान लिया जा सकता है कि संज्ञान किस तरह का होगा, मतलब कोग्निजल ऑफेंस जो होते हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। अतः अभियुक्त अनुमान ज्ञान के आधार पर दंडित दायित्व के अधीन होगा। मतलब जो अभियुक्त के ऊपर है वो इस तरीके से लाइबिलिटी बनेगी, जो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, जो उसके ज्ञान के आधार के अकॉर्डिंग देखी जाएगी कि अगर उसके ज्ञान में, उसके नॉलेज में थी इस चीज को, उसकी इंटेंशन थी, तो उसके हिसाब से उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मान लिया जाएगा। अगर पर्सन उठने के बाद और लगता है कि संज्ञान किया गया है तो उसको उसके बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर ला दिया जाएगा। सेक्शन 86 के अंतर्गत आशय की परिकल्पना, मतलब इंटेंशन का अनुमान नहीं किया जा सकता। मतलब सेक्शन 86 में क्या है कि इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, सिर्फ उसकी नॉलेज देखी जाएगी। ठीक है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह धारा केवल ज्ञान की परिकल्पना से प्रावधानित करती है। मतलब सिंपल में यह है कि इसमें इंटेंशन ना हो कि उसकी नॉलेज देखी जाएगी कि उसका अनुमान क्या था, नॉलेज के अकॉर्डिंग था, ना कि उसके इंटेंशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसा होता है कई बार किसी की इंटेंशन नहीं होती, चार आदमी बैठे हुए, किसी ने ऐसा मजाक कर दिया कि उसको सहन नहीं हुआ और उसने इतनी नशा क्या हुआ था कि उसको नॉलेज, उसको इंटेंशन तो थी नहीं पहले से कि उसको मारेगा, बट जिस समय उसका नशा किया तो उसकी नॉलेज में आ गया कि इसको मार दूंगा तो मर जाएगा, तो इसलिए वो नॉलेज को माना गया, इंटेंशन को नहीं माना गया। इंटेंशन के लिए क्या होता है, इंटेंशन पहले बनानी पड़ती है मारने के लिए। इसमें केस लो भी है, जेठूराम वर्सेस स्टेट 1960 का एक केस है। इसमें क्या कहा गया था, केवल स्वैच्छिक मत्ता ही प्रतिरक्षा है। मतलब जो सेक्शन 86 में स्वैच्छिक मत्ता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो उसकी स्वैच्छिक मत्ता है वो एक प्रतिरक्षा है। अस्वैच्छिकता से अज्ञानता या आरोपित बाध्य के अधीन किए गए मताधिकारी पदार्थ के उत्पन्न मत्ता से है। मतलब सेक्शन 86 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई भी नशे वाला कोई भी पदार्थ खिलाता है या उत्पन्न होता है, जिसमें कि उसको उत्पन्न होता है नशे वाला पदार्थ पाया जाता है, तो सेक्शन 86 उसकी बात करता है। और सेक्शन 85 जो कहता है वो कहता है स्वैच्छिक मत्ता से, मतलब इंसान अपने आप को नशा करता है और नशा करने के बाद जब अगर उसकी इंटेंशन और उसके नॉलेज, उसकी जो नॉलेज में है और उसको नॉलेज, जब उसको चीज की नॉलेज नहीं होगी तो उसको प्रतिरक्षा मिल जाएगी। और अगर उसको चीज की नॉलेज है और उसको पता है कि वो क्या कार्य कर रहा है, अगर पता है वो क्या कार्य कर रहा है, किसी को मारने का कार्य जैसे कर रहा है, कोई भी आपराधिक कार्य कर रहा है, और अगर उसकी नॉलेज में है तो उसको उसकी
प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। और अगर उसको उस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है कि भाई जब उसने इतना नशा कर लिया कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो उस कार्य को कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसको इसका बेनिफिट प्रतिरक्षा का मिल जाएगा। पर लेकिन जो सेक्शन 85 है अनिश्चितता से जो बताया गया है, उसे बताया गया है कि उसमें मतकारी पदार्थ और उत्पन्न होने चाहिए, जिससे कि मत से है, मतलब कोई भी ऐसे नशे वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि मान लो कि अगर कोई उसका कोई मेडिकल वगैरह हो तो उसमें उस तरह का पदार्थ आना चाहिए कि उसको वो पदार्थ दिया गया है। ऐसे इसमें एक केस है वासुदेव वर्सेस पेप्सू, 1950 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, प्री में भी बहुत पूछा जाता है और मेंस में भी। इस वाले केस में क्या हुआ था, विवाह समारोह चल रहा था एक जगह पे, जहाँ पे अभियुक्त स्वैच्छिक मत्ता के अही ने एक बालक को स्थान छोड़ने को कहा। मतलब एक अभियुक्त ने अपनी स्वैच्छिक मत्ता से, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नशा करने के बाद एक बच्चे को कहा, जिस स्थान में बैठा हुआ उस स्थान को छोड़ने के लिए कहा, और बच्चे ने उस स्थान को छोड़ने से मना कर दिया, तो अभियुक्त ने उस पर गोली चला दी, बालक की मृत्यु हो गई। तो इसमें उसका निर्णय क्या आया कोर्ट का निर्णय है कि अभियुक्त का कार्य संज्ञान परिकल्पनिक है, मतलब जो अभियुक्त का कार्य है वो कोग्निजेबल ऑफेंस की तरह माना गया है, ठीक है, अतः वह हत्या के लिए दायी है, उसको हत्या के लिए माना गया है। तो दोस्तों ये मेरा आईपीसी का सेक्शन 86 तक कंप्लीट हो गया, 85 86 मैंने दोनों ही इसमें कवर कर लिए हैं। मैं अगला अपना सेक्शन 87 आपको पढ़ाऊंगा, 87 से हम आगे चलेंगे। उसके बाद जब सेक्शन 96 के बाद इसमें एक चीज़ है प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो आपको बताऊंगा, मैं पूरा आईपीसी आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरी वीडियो पर आप कमेंट करें, प्लस मेरी वीडियो को शेयर भी करें और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।